नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सभी लोगों के मन में प्रश्न है कि आखिर सहारा समूह की जो सहकारी समितियां हैं वह कहां पर है, हम किससे संपर्क करें ताकि जो डिफिशियंसी कम्युनिकेटिव जैसी समस्याएं सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा करने के उपरांत जमाकर्ताओं को देखनी पड़ रही हैं उसका समाधान हो जाए। क्योंकि जो सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों की फ्रेंचाइजी या शाखाएं हैं वह बंद हैं, और जब हम लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा करने के उपरांत अपना स्टेटस चेक करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार की डिफिशियंसी बताई जाती हैं। तो उसका समाधान कैसे किया जाए और किस प्रकार हो। जो जमाकर्ताओं के पास में दस्तावेज संबंधी त्रुटियां हैं उसका तो समझ में आता है कि एफिडेविट के माध्यम से सुधार हो सकता है, लेकिन जो सहारा समूह की सहकारी समितियां हैं उनसे संपर्क किस प्रकार और कैसे किया जाए। जो सोसाइटियों की जवाबदेही है जैसे मास्टर शेयर आदि समस्याओं का समाधान करना, तो इस संबंध में मैंने है जो श्रीमान केंद्रीय रजिस्ट्रार महोदय सहकारिता मंत्रालय केंद्रीय पंजीयक सहकारी समितियों का कार्यालय अटल अक्षय ऊर्जा भवन नई दिल्ली को है जो पीजी शिकायत पोर्टल के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया। मैंने जानना चाहा कि आखिर लाइसेंस तो इन्हीं लोगों ने दिया है। मैंने यह शिकायत इस संदर्भ में की थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने उस शिकायत के अंदर सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों की जानकारी मांगी थी। मैंने उनसे पूछा था कि सहारा समूह की जो 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनकी जानकारी मुझे प्रदान करें, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमार इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। और मैंने इसमें लिखा था यह कि उपरोक्त सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों के डायरेक्टर के नाम, पंजीकरण प्रमाण पत्र व सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों की कुल संपत्ति की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। यह मैंने एक आवेदन बनाकर है जो उनको भेजा था और पूछा गया था कि इसकी हमें जानकारी आप उपलब्ध कराएं। यह 5 मई 2024 की बात है। मैंने यह ग्रीवनेस डाला था और ग्रीवनेस मैंने डालने के उपरांत ऐसा नहीं कि इनको अकेला ग्रीवनेस डाला हूं, मैंने ग्रीवनेस 3 जगह डाला था, जिसमें कारपोरेशन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेशन, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी किसान एवं कल्याण विभाग है जो उस पर डाला था, और एमसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स। आप विश्वास नहीं करेंगे कि इनकी तरफ से मुझे पहले जो रिप्लाई दिया गया कारपोरेशन मंत्रालय की तरफ से, तो उन्होंने बताया मांगी गई जानकारी अद्यतन स्थिति हेतु संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। यानी इन्होंने रिप्लाई दिया कि इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, आप सोसाइटी से संपर्क करें। इससे बात यही स्पष्ट होती है। दूसरा है जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एवं कल्याण विभाग द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, यह अंडर प्रोसेस चल रहा है, लेकिन सोचने की बात है। इसको है जो देख रहे हैं संदीप है जो आस्थाना जी हैं और डायरेक्टर है सीएम हेल्पलाइन। यानी मैंने इनसे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से जो प्रश्न किया था और इन्होंने जवाब देने की बजाय इसे मध्य प्रदेश की सीएम हेल्पलाइन पर ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब साफ जाहिर है कि इन्होंने हमारी शिकायत को पढ़ा ही नहीं। इससे बात यही स्पष्ट होती है और बस शिकायत अंडर प्रोसेस चल रही, बाद में क्लोज हो जाए, क्योंकि सीएम हेल्पलाइन को इससे कोई लेना देना है, उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं। इसके उपरांत मैंने है जो एमसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन पर भी मैंने यही प्रश्न किया था
क्योंकि ये सोसाइटियां और कंपनी एक्ट अलग है, फिर भी मैंने इनको ग्रीवेंस डाला था ताकि इनसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो इन्होंने स्पष्ट लिखा, आप देख सकते हैं कि इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मामला इस मंत्रालय कंपनी अधिनियम 1956/2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के दायरे या क्षेत्र में नहीं आता। कृपया यह शिकायत उचित प्राधिकारी अर्थात सहयोग मंत्रालय के पास दर्ज करें। मैटर डज नॉट फील्ड अंडरटेकिंग इशू। इस प्रकार का इन्होंने ग्रीवेंस का जवाब दिया और ये अपनी बाध्यता से बच गए कि इनको कोई मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं है कि एमसीए के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि मैंने सोसाइटी का पूछा था, लेकिन चाहे आप क्यूसाब इनके अंतर्गत आता है तो क्यूसाब का भी इसी तरह का यह गोल मटोल जवाब देते मैं पूर्वत देख चुका हूं। तो कहने का मतलब यह है कि एक ये सहारा को जो लाइसेंस दिया जाता है, इसमें स्पष्ट लिखा है, लाइसेंस किसने दिया? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कारपोरेशन। यानी कि इन्होंने सहारा इंडिया की जो सहकारी समितियां हैं उनको लाइसेंस दिया, और लाइसेंस है जो 5 मार्च 2010 को दिया। उसमें दस्तखत है राजेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड। तो कहने का मतलब ये दोनों पद पर थे राजेंद्र कुमार तिवारी जब ये सहारा को लाइसेंस दिया गया था। और हम जानते हैं कि जब इतना बड़ा लाइसेंस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अधिनियम 2002 के तहत है, जो सहारा की जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां जो काम कर रही हैं उनको लाइसेंस दिया जाता है, तो उसका पूरा विश्लेषण होता है, उसके डायरेक्टर हैं जो कौन है, किस प्रकार होगा, उसको चुनाव आदि सभी प्रक्रियाओं की जानकारी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध होती है, और उनकी जो ब्यौरा होता है, लेखा जोखा होता है, धन संपत्ति आदि सभी की जानकारी उनके पास उपलब्ध होती है। तो इससे साफ जाहिर है कि वह किसी भी प्रकार से सहारा समूह की जो जमा करता है, और चाहे एजेंट हो या वैधानिक परिवेश में काम करने वाले व्यक्ति हो, उनका सहयोग नहीं करना चाहते, अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि जब यह सहकारी संस्थाएं हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक नहीं करेंगी, तो फिर जनता किससे न्याय की अपेक्षा रखेगी। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है और मैं आपको बताना चाहता हूं, हालांकि मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, इसके विषय में निरंतर कार्रवाई कर रहा हूं, और मैं जानना चाहता हूं कि इसके डायरेक्टर कौन है, उनकी संपत्ति कितनी है, या सोसाइटियों की संपत्ति कितनी है,